गजब गजब के लोग हैं। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी ने कहा कि वर्क आवर्स को बढ़ाना चाहिए, 7 दिन काम करने जाओ भाई। उनकी पत्नी तो पहुंच गई राज्यसभा। उसके बाद अब देखिए L&T के चेयरपर्सन SN सुब्रमण्यम क्या कह रहे हैं। वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा घंटे काम करना चाहिए, और उनके हिसाब से तो भैया 90 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। सोचिए ज़रा, मतलब काम करते रहो और पैसे कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो, पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अरे पैसे पैसे नहीं हो जाएंगे, सब कोई काम में लग जाएंगे और जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा आपके पास तो अपने लिए टाइम नहीं होगा, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होगा। लेकिन अब देखिए आ गए नीति आयोग के एक्स CEO अमिताभ कांत। वैसे भी वो अजीबोगरीब बातें बोलते ही थे। वो कहते हैं 80 या 90 घंटे काम करने की ज़रूरत है। अब ये 80 घंटे करो या 90 घंटे करो, मगर देश को अगर $4 ट्रिलियन से आपको $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ानी पे तो आपको ज़्यादा घंटे काम करने पड़ेंगे। अरे नौकरी तो दे नहीं सकते हैं और काम करवाना चाहते हो। अरे काम करने के लिए कोई बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं। अब देखिए मैं आपको अगर डेटा बताऊं तो इतनी बेवकूफ़ी की बातें केवल यही लोग कर सकते हैं जो भाजपा के सपोर्टर्स। बिल्कुल साफ साफ है, US में 40 घंटे का वर्किंग आवर का पर वीक का शेड्यूल है। UK वहाँ पर 48 आवर्स का है कि और अगर आप 18 साल से कम के हैं तो 40 घंटे से ज़्यादा नहीं। इजराइल में मोदी जी के दोस्त हैं 42 आवर्स और 36 आवर्स का रेस्ट पीरियड भी चाहिए अगर आप इतना काम करते हैं। अगर 6 डे वीक करते हैं तो 8 घंटे। अगर आप जर्मनी की बात करते हैं तो 34.3 आवर्स, मतलब ये स्टैंडर्ड है उनका। और जापान में जो इतना प्रोग्रेस कर रहा है और करता रहा है और इतने मेहनती वहाँ के लोग हैं, वो 40 आवर वीक करते हैं। और लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट नंबर 36 के हिसाब से अगर कोई भी एम्प्लॉयर वर्क आवर्स को बढ़ाना चाहे तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से। साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया के बगल में है, वहाँ पे 40 घंटे पहले होता था और मैक्सिमम 12 घंटे की ओवर टाइम लोग कर सकते थे। मगर 2020 में वो एक नई पॉलिसी लाए जिसमें उन्होंने घंटे बढ़ा दिए कि लोगों को ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। भाई उनके पर तो प्रेशर वैसे भी नॉर्थ कोरिया का है और है भी वो, मतलब उनका पूरा का पूरा सिस्टम ही सिमिलर है। बस ये फ़र्क है कि नॉर्थ कोरिया तो किम जोंग उनके अंडर में आ गया और वो अभी बचे हुए हैं। लेकिन अब देखिए इसका बड़ा ऑपोजिशन हुआ जब उन्होंने इसको 69 आवर वीक करा और उसके बाद अब कह रहे हैं कि 80 घंटे का हम करेंगे। लेकिन 80 घंटे का अगर आप कर रहे हैं तो यानी कि आप भारत में तो नहीं रहे, आप तो सचमुच में कोरिया में या चाइना में रह सकते हैं। चाइना में भी मुझे नहीं लगता कि इतने घंटे काम वो करवाते होंगे, वो मैंने वैसे चेक नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर काम के जो वर्क आवर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये तो बात कर रहे हैं कि एक हफ्ते में 55 आवर्स का वर्क वीक, और उस कारण से 2016 में 7,45,000 लोगों की मृत्यु हुई। मतलब जो 2000 से 29% ज़्यादा थी, और वो इसलिए उनके हिसाब से कि 55 आवर वीक वो काम करते हैं। हमारे यहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं पागल लोग, 90 आवर्स 80 आवर्स 70 आवर्स। हार्ट अटैक से 3,47,000 लोगों की मृत्यु हुई और स्ट्रोक से 3,98,000। मतलब ये जो बढ़ोतरी हुई थी 29% की 2000 से 2016 तक, अगर आप हार्ट का देखें, हार्ट के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में 42% की वृद्धि, और स्ट्रोक जो है वो 19% की वृद्धि 2000 से हुई, यानी कि 16 साल में। लेकिन 18 सितंबर 2024 का TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने भी 14 आवर वर्क डे, WHO ने कहा कि अगर आप 55 घंटे काम कर रहे हैं हर हफ्ते 55 घंटे, तो आपका रिस्क ऑफ स्ट्रोक और बढ़ गया और हार्ट अटैक का भी कारण और बढ़ गया। तो हम काम क्यों करते हैं, हम काम, और क्यों ये सिस्टम बना है कि बच्चे काम नहीं करेंगे, उन्हें पढ़ाई करनी होती है, उनकी फिजिकल हेल्थ पे असर होता है, और एक एज निर्धारित हुई है उसमें कितने घंटे आप काम करेंगे। भाई आपको छुट्टियां भी मिलेंगी क्योंकि आपकी बॉडी को भी रिलैक्सेशन चाहिए, आपको फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ भी, इमोशनल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी। तो अपने लिए आपके पास समय होना चाहिए, अपने परिवार के साथ या
सोशल एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास होना चाहिए, और काम से बिल्कुल दूर, काम को छोड़ के आपको होना चाहिए टाइम, ताकि आप रिलैक्स कर सके। देखिए, आपके पास ना तो काम, ना आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कह रहे हैं काम और करो। किसके लिए काम करो? अडानी के लिए या अंबानी के लिए? ये सरकार को बताना चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने 2020 में जिस वक्त काले कानून लाए थे ये किसानों के खिलाफ, उस समय लेबर लॉज में भी बदलाव किया था। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए लोग खड़े होकर इनके खिलाफ बोल नहीं पाए। पहले होता था कि अगर 100 से कम लोग हैं तब कोई फैक्ट्री अपने आप बंद कर सकती है, लेकिन अगर 100 या उससे ज़्यादा लोग हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आपको अगर आप परमिशन लिए बिना बंद कर देते हैं तो लेबर कोर्ट इमीडिएटली आपके खिलाफ एक्शन लेता। अब कोई नहीं लेता। कौन लेगा? क्योंकि कानून बदल के इन्होंने ये संख्या 300 कर दी कि अगर 300 तक लोग हैं तो आप अपनी मर्जी से अपनी फैक्ट्री बंद कर सकते हैं। तो लोग अब क्या कर रहे हैं कि किसी राज्य में गए, वहाँ की सब्सिडी ली, वहाँ की ज़मीन भी उन्हें मिल गई, वहाँ काम किया, सब चीज़ों का फ़ायदा उठा लिया। उसके बाद उस कंपनी में उन्होंने जो रेगुलर काम पे रखे हुए परमानेंट एम्प्लॉयज़, वो 300 से कम 200 रख लेंगे, बाकी डेली वेज या कॉन्ट्रैक्चुअल। और उसके बाद वो कहेंगे टाटा बाय बाय, हम यहाँ से जा रहे हैं। ज़मीन उनके पास है, सब्सिडी उन्हें मिल चुकी है, वो दूसरे राज्य में जाकर सब्सिडी खाते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला मारा जाता है, त्राही त्राही करता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जब अमिताभ कांत, इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति जी या LNT के सुब्रमण्यम जी, ये लोग इस तरह की बातें बोलते हैं तो लगता है कि इन्हें इलाज की ज़रूरत है और इन्हें सचमुच में अपना मेंटल हेल्थ चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये ठीक ठाक तो नहीं लगते अगर ये उम्मीद करते हैं कि लोग जो हैं वो स्लेव्स की तरह काम करें। वो ज़माने चले गए, अंग्रेज चले गए, गुलामी खत्म हो गई। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश सरकार की इन लोगों के माध्यम से हो रही है। ये कभी ना सोचेगा ये तो पागल है, इन्होंने ऐसे बोल दिया, नहीं, ये सोच है उनकी, और वो इसलिए ताकि आप काम में इतने बिजी हो जाए कि आपके पास तो समय ही नहीं रहे कुछ भी बात बोलने की। समझे आप? इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और वो जागरूक हो सके, और कहीं पर भी गलत हो तो आवाज़ उठाए, क्योंकि आप इस लोकतंत्र के मालिक हैं और आपके साथ अत्याचार, उत्पीड़न नहीं कर सकता कोई, वो सरकार ही क्यों ना हो।